Which year you said? 2023. This we have done the last class, right? This, okay. This one, okay. This one we done. This, no, no, not this. This is not ours. Yeah, this. Okay, right, right, got it. I remember this one. This one. I think this is MSQ. Is it? Hmm. After fitting the red mark on the refill bottle must align with the red mark on the machine. Which is the option will allow all of the liquid to be consumed. This is the key point. पूरा लिक्विड कंज्यूम होना चाहिए. And as you can observe one thing, जो socket है ना, it is not vertical. Wall पे ऐसे नहीं है. It is in an angle. हम्म. Socket angle पे यहाँ पर लगाओ 25 डिग्री पे. So you can go by option है ना. पहला ऑप्शन देखो. क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन में? सॉकेट तो ऐसे लगाए. यहाँ पे मशीन आ जाएगी. And this would be the container water liquid now. This is till the bottom surface, but the liquid will be, this much liquid will left. तो कहने का मतलब फर्स्ट ऑप्शन में सारा लिक्विड कंज्यूम नहीं होगा. Entire liquid will not be consumed. Option A is ruled out. Similarly, you can, see other options. देखो. किस वाले में? बी में हमने इसको, बी हमने रीडिजाइन किया है उसमें देखो. इट इज स्लांट. सोचो. डायग्राम बनाओ. ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तुम्हें. दिस इज 25 डिग्री.
एक बात बताओ मुझे, अगर पहला वाला कंटेनर हम यूज करते हैं तो जो लिक्विड बच रहा है ये वाला, ये लिक्विड इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? हम्म? ये एंगल कितना है? यस, इट्स दिस एंगल इज 25, बट हियर यू हैव गिवन दिस slant which is 30 डिग्री। मतलब जब वो कंटेनर यहाँ पर होगा तो उसका जो स्लांट पार्ट है ना, इसको मैं किससे बनाऊँ, रेड से बनाता हूँ, वो ऐसे है, वो 25 डिग्री से ज़्यादा है। ये जो स्लांट पार्ट है वो 25 डिग्री से ज़्यादा है, और ये तुम्हारा स्टिक है। तो ऑब्वियस सी बात है, द एंटायर लिक्विड विल बी कंज्यूम्ड, एंड बी तो सही है। और किस, हाँ, दूसरी बात, ये लिक्विड राइज क्यों कर रहा है? तुम मत बताना, तुम्हारे पास साइंस है, बाकी लोग बताओ। ये लिक्विड राइज क्यों कर रही है? यू ऑल्सो हैव साइंस, पीसीएम। ये लिक्विड इसमें राइज क्यों कर रहा है? अरे, इसमें इसको पाइप में इसको पुल थोड़ी कर रहे हैं हम, देयर इज नो सक्शन, या कोई पंप थोड़ी लगा है मोटर से इसको पंप। नहीं, वो नहीं है इसमें। तुमने देख, नॉर्मली विक होता है ना, केरोसिन वाला जो लैंप होता है उसमें विक होता है, तो उसमें भी जब चाहे कितना ही लिक्विड केरोसिन नीचे क्यों, वो लिक्विड राइज करता रहता है। ठीक है। अगर हम किसी कपड़े का एक एंड पानी में डाल दें, आफ्टर सम टाइम 1 आवर समथिंग, पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? दिस इज समथिंग कॉल्ड कैपिलैरिटी। इन लोगों ने पढ़ा होगा 11th फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, तो होता ही है कि अगर सपोज कोई कंटेनर है, ये तुम्हें आना चाहिए बिकॉज डिजाइन में ये काफी काम आएगा, और इस में लिक्विड पानी भरा हुआ है, और एक बहुत पतली ट्यूब को इसमें तुमने डाल दिया, a fine tube with a very fine bore or diameter is called capillary. So this, if this is water, level of water will rise, इतना राइज करेगा, जितना उसका रेडियस कम होगा उतना ही लिक्विड उसमें राइज करता है, सो कॉल्ड कैपिलैरिटी। लेकिन अगर इस कंटेनर में मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी तुमने देखा है कभी? मर्क्यूरी से हाथ धो सकते हो तुम कभी? मर्क्यूरी हाथ को गीला करता है? नहीं, इट डजंट स्टिक विद योर हैंड। मर्क्यूरी में अगर तुमने कैपिलरी को डाला तो क्या होगा? लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल, उसमें कैपिलरी के अंदर लिक्विड नीचे आएगा, मतलब यहाँ तक मर्क्यूरी है, यहाँ हो जाएगा ये। दिस राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन a capillary is called capillarity. It's a very important phenomena. तो जैसे तुमने देखा, वो फार्मर्स लैंड को प्लो करके छोड़ देते हैं, उसका रीजन ये होता है क्योंकि जब उसको प्लो करके छोड़ देंगे ना तो कैपिलरीज नहीं बनेंगे, अदरवाइज जितना तुम पानी डालोगे वो पानी सारा कैपिलरी से राइज होके वेपोरेट होता रहेगा। उसको ब्रेक करने के लिए प्लो करके उसको छोड़ देते हैं फार्म लैंड को। सेम फिनोमिना इसमें यूज हो रहा है, विक में भी सेम फिनोमिना यूज होता है। और तुमने देखा हुआ स्प्रे यूज करते हैं हम, परफ्यूम यूज करते हैं, तो इसको प्रेस करते हैं तो फाइन ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन। जैसे मर्क्यूरी की ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो परफेक्टली स्फेरिकल होती हैं। अगर मर्क्यूरी से बाई चांस तुमसे थर्मोमीटर टूट जाए, मर्क्यूरी वाला अब तो डिजिटल आने लगे, तो जो भी मर्क्यूरी की ड्रॉपलेट्स होंगे सारी परफेक्टली स्फेरिकल होंगी। तो अगर ग्रेविटी नहीं हो तो हम पानी अगर डालें ग्लास में तो ग्लास का शेप नहीं लेगा, विल बिकम ए स्फीयर। तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज द लीस्ट, कैपिलरी की वजह से राइज कर रहा है। तो ये आंसर नहीं है, दिस इज पॉसिबल, ये है। और व्हाट अबाउट दिस? देखो, 30 डिग्री एंगल है, इन्होंने क्या किया, उसको उल्टा बना के उल्टा बना दिया है ना। तो विल इट
कंप्लीटली एम्प्टी और नॉट। जल्दबाजी मत करो, आराम से, टेक योर ओन टाइम। इससे नेक को ना 30 डिग्री पे कर दिया ना। नहीं, अगर वो सारा सारा का सारा लिक्विड यहाँ पे, हाँ सारा हो जाएगा। तो जब हमने उसको 25 डिग्री पे लगाएंगे उसको, तो क्या होना चाहिए? सोचो, थिंक लाउडली। यहाँ पे इसका मशीन आ जाएगा, है ना, लाइक दिस। इसके पिन है, और सॉकेट इज लाइक दिस। आई थिंक इट शुड वर्क। तो तुम कहीं भी कनेक्ट, उसको घुमा दो उसको। जस्ट टर्न। अरे ऑल यू हैव टू डू, जस्ट जस्ट टर्न इट ना। मतलब ह्यूमन हेड थोड़ी के पीछे नहीं घूम सकता। अब ऑप्शन से देखो जरा, कोई डाउट है तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज ऐसा ना हो कि हमारा आंसर गलत हो जाए। बीसीडी ना। मतलब जो प्रॉब्लम ए में आ रही थी हमने उसको रीडिजाइन कर दिया, ये तो काम होता है डिजाइनर्स का। जो भी तुम प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको रिडिजाइन कर लिया। जैसे तुमने देखा होगा पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो, ये तो ट्रायंगुलर होता है, तुमने देखा पेंसिल का क्रॉस सेक्शन जो होता है, ताकि वो होल्ड, ऐसे होल्ड करते हो उसको, तो वो आसानी से होल्ड कर लेते हैं उसको। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, इसी को हमने रीडिजाइन कर दिया। हाँ, इसका नेक ऐसे कर दिया ना। हाँ, मतलब इसको ऐसे रीडिजाइन कर दिया। ये पेन आ गया। ठीक है। ऑलराइट। दिस इज अगेन वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आजकल तो हर बिल्डिंग में रैंप होता है, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर व्हील चेयर्स। हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यू मे आंसर दैट वन विच इज करेक्ट, तो बी केयरफुल। हमें ये बताना है कौन सा फॉल्स है। वन बाय वन डिस्कस कर लो। आई थिंक फर्स्ट तो ठीक है, बिकॉज अगर ग्राउंड लेवल से एंट्री ऊपर है तो रैम बना के इवन सिंपली यूज इट। तो आई थिंक दिस इज ऑल राइट। लेकिन तो सही है ना, सही हो गया गलत हो गया?
इट इज ट्रू बट इट्स नॉट, हमारा आंसर फॉल्स वाला है। मतलब ये बेसिकली गलत होगा, ट्रू होके भी गलत है। Height along with the length of the RAM will determine if the standard wheelchair users can use it without assistance. Height along with the length of the ramp. Because same height may, we can have this also, and this also. So most comfortable तो ये वाला होगा. So along with the height and the length of the ramp will determine if the standard wheelchair users can use it without assistance. इसमें तो will be almost impossible to go up. You need assistant. इसमें भी असिस्टेंट चाहिए। अगर ये एंगल कम होगा देन यू कैन इजिली क्लाइम विदाउट हेल्प। तो ये भी ट्रू है बट नॉट करेक्ट। People on standard wheelchair will need assistance to go up and down shorter length ramps irrespective of its height. तो इसका ऑपोजिट ही हो गया ना बेसिकली देखा जाए तो फॉल्स है। तो ये फॉल्स होके भी करेक्ट है। एंड डी, a shorter length of ramp is convenient for standard wheelchair users without assistance। ये तो सरासर झूठ है। सी एंड डी। क्या आंसर है देखो, देख लो, कुछ भरोसा नहीं इनका। सी और डी और सी एंड डी। हाँ, और हिंदी वाला बोले वो इंग्लिश वाला बोल रही हूँ। डस्टबिन सब लोग यूज करते हैं। इसमें लिंकेजेस कनेक्टेड है, तुम्हें देखना है कौन सा वर्क कर रहा है। दिस इज अ पिन ओवर हियर जिसके अलोंग वो मूव कर सकता है लीवर। लीवर का सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, जो फलक्रम होता है, अगर ये डाउनवर्ड पुश करोगे तो ये ऊपर जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन होता है। ए गलत है। हम्म, गलत हुआ पक्का। सोच, कौन फिक्स्ड है? ये कहाँ फिक्स्ड है? ये मूवेबल है, पेन है ना ये। जहाँ ब्लैक डॉट बना है वो मूवेबल है। जब तुमने यहाँ पे, जब तुमने इसको पुश किया, वन बाय वन देख लेते, इसको पुश किया, ए पे पुश किया, तो पार्ट बी विल गो अप, देन दिस पार्ट विल ऑल्सो गो अप, एंड दिस इज द पेन। तो दिस इज नॉट करेक्ट, फॉल्स, ठीक है। बी देखो अब, बी जरा देखो। बी में पिन इज फलक्रम लेफ्ट में आ चुका है। When you push it, it goes up। ये जो दिस विल ऑल्सो गो अप है ना। अब ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये ऊपर जाएगा अराउंड दिस, इसके अराउंड मूव कर रहा है ना, ब्लैक डॉट इज फलक्रम जिसका मूव कर रहा है। तो लिड विल मूव अप। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट टू ओपन है बिकॉज तुमने देखा एफर्ट इसमें काफी लगेगा, विद दिस लेंथ इज वेरी लेस। एफर्ट आर्म बहुत छोटा है तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ओपन का, बट इट विल वर्क। ऐसे घूम के खुलेगा वो, इट विल ओपन लाइक दिस।
सी को जरा देखो, सी में दो पिन आ चुके हैं। पहले यहां से देखो, इसको तुमने पुश किया, तुमने इसको पुश किया तो क्या होगा? ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जा रहा है ना? ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। लो कर लो बात, खुल गया तो। जल्दबाजी मत कर, तुम बहुत हरी जल्दी में रहती हो। यहाँ से पुश किया तो ये फलक्रम है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन होता है, ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा। फलक्रम यहाँ पर है, तो जब ये नीचे आ रहा है तो ये इजीली पुल हो जाएगा। दे बेसिकली ये दोनों लिंक कनेक्टेड है, दे नॉट सॉलिडली कनेक्ट। हाँ, पर वो कनेक्टेड है आपस में। हाँ, तो डॉट मिस हो जाएगी। डॉट अगर मिस हो गई ना, बहुत प्रॉब्लम होगा। डॉट यहाँ भी लग सकती है, डॉट यहाँ भी लग सकती है, और डॉट यहाँ भी लग सकती है। सो कांट मिस। डी। पुश, इट विल मूव अप, ये ऊपर जाएगा। हाँ, तो जब ये पुश करेगा, लेकिन लुक एट दिस पार्ट। हाँ, हाँ तो नहीं ओपन होगा ना ये तो, आई डोंट थिंक ओपन। मुझे लगता है ये तो टूट ही जाएगा, यहाँ पे ही टूट जाएगा ये। जो तो छोटा सा पार्ट है वो दैट ब्रेक। मतलब मतलब ये पूरा एक ही पार्ट है ना, ये पूरा एक ही पार्ट है। तो ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो पूरा पार्ट ही तो ऊपर जाएगा ये, तो और बंद हो जाएगा। अब इसको एक बार दोबारा से तुम लोग देख लो, एंड कैन यू रीडिजाइन दिस? ऐसा कुछ बना सकते हो खुद से, थोड़ा इसे डिफरेंट बट वर्केबल। हम्म, बनाओ लिंकेज, खुद से लिंकेज बनाओ। एनआईडी में आ सकता है ऐसा, प्रोडक्ट डिजाइन आता है एनआईडी में। डिजाइन फॉर डस्टबिन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री ऑप्शंस। अच्छा, दो ऑप्शन तो वर्क ही नहीं कर रहे थे हमारे इसमें। नहीं नहीं, ना चलने वाला नहीं, वो बिकेगा ही नहीं फिर प्रोडक्ट। अगर सपोज में ए ऑप्शन को ही तुम चाहो तो चेंज नहीं कर सकते क्या? ए को वर्केबल बना सकते हो। हम्म, इसको अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे पिन लगा दूँ, तुमने इसको पुश किया तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आएगा, है ना?
तो ये नीचे आ रहा है, तो ये खुल जाएगा। तो हमने इसी को इम्प्रोवाइज कर दिया, एक एक्स्ट्रा लीवर यहाँ पे लगा दिया। इसका मोशन उल्टा करना था ना मैं, इसका मोशन उल्टा करना था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लीवर लगा दूँ। सिमिलरली तुम इसको भी वर्केबल बना सकते हो, लास्ट वाले को भी, डी को भी। हाँ सेम ही, अगर मतलब इसको हम डाउनवर्ड, इसको, अरे इसको डाउनवर्ड मोशन दे दो ना, तो ये ऊपर खुल जाएगा। नहीं नहीं, तो यहाँ कनेक्ट कर दो अभी, यहाँ कनेक्ट कर दो। हाँ तो भी वही हो गया। ठीक है। 34th क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला, क्या है इसमें? कोई फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो। हम्म। नहीं नहीं, नाउ यू पे अटेंशन एंड डू इट, ठीक है। इट्स नेवर लेट। कर लो। कुछ नहीं करना है, इतना नहीं सोचना है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रीड इट लाउडली, आंसर इट क्वाइटली। करो। भाई एक तो ये चाहते हैं कि भाई मोहनदास की तुम्हें गांधी जयंती पता होनी चाहिए। आई लाइक इट बिकॉज इट्स गुड नॉट टू रिमेम्बर दिस। छुट्टी होती है उस दिन वैसे। ये सिर्फ यही फायदा है उसका, मोहनदास का। 2 छुट्टियां मिलती हैं हमें उसकी वजह से। बाकी उसने कोई काम सही नहीं किया। तो द 2 अक्टूबर। सो फर्स्ट थिंग दे वांटेड अस टू रिमेम्बर कि ये कब होता है। अब तुम इसको रीड करके ट्राई करो अपने आप से, बहुत, इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। थोड़ा पेशेंस चाहिए। शी स्टार्टेड हर ट्रेनिंग नेक्स्ट डे। ठीक है, दिस इज द की पॉइंट। 16 से उसने शुरू नहीं किया, 17 से शुरू किया है। इंक्लूडिंग द डे ऑफ द मैराथन, wearing the socks one pair every day in the following sequence. इतने दिन वो बीमार थी। So she resumed her training on 23rd, and on 23rd she wore A. So she is basically training from 17 July to 22nd September continuously. तो पहले तो ये काउंट कर लो कितने दिन हो गए ये। 17 जुलाई से 2nd September, हाउ मेनी डेज आर देयर? ओके। जुलाई कितने का होता है? 31 माइनस 16। 15 दिन तो यहाँ पे हो गए। हम्म।
अगस्त, अगस्त इज ऑल्सो 31। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? कितना हो गया? एंड द बेस्ट पार्ट इज 48 इज डिविजिबल बाय 4, है ना? तो सिंस 48 इज डिविजिबल बाय 4, तो शी इज बेसिकली वेयरिंग 12 पेयर ऑफ ईच। बात समझ में आ गई? डिवाइड बाय 4, 12 पेयर्स ऑफ ईच, ए, बी, सी एंड डी। यहाँ तक कोई कंटेस्ट नहीं है, सब कुछ बराबर है। उसके बाद की कहानी तुम देख लो क्या हो रहा है। उसके बाद ऑर्डर चेंज कर दिया ना उसने। ये तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नंबर ऑफ डेज आर मल्टीपल ऑफ 4, तो सबका 12 12 हो गया। इसकी बात कर रहा हूँ मैं तो। इसमें तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा पुराने वाला? अब 23rd से शी इज, शी स्टार्टेड वेयरिंग। उसको छोड़ दो, जस्ट फॉरगेट इट ना। 23rd से स्टार्ट कर लो। सो 20, स्टार्ट फ्रॉम 23rd। नाउ यू कैन गो वन बाय वन, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे तुम्हारे पास। सितंबर कितने डेज का होता है मालूम है ना? ठीक है, 30। एंड देन, अब इंक्लूडिंग द डे ऑफ मैराथन, ठीक है? तो फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये वाला सीक्वेंस हमारा शुरू हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अब शी स्टार्ट फ्रॉम ए। तो 23rd को उसने कौन सा वेयर किया? 23rd को उसने ए वेयर किया। और उसके बाद क्या किया उसने? अभी देखते हैं। शी resumed her training on 23rd wearing pair and continued the same sequence। अब मुझे बताओ ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद बी डी आएगा ना? इट विल बी बी डी। फिर देखते हैं अभी। नहीं, अभी मत चेक करो। Now she is using A how many times? 3 times. And B she is using? हम्म। क्या है? न्यूमेरिकल टाइप। हाँ, डिजाइन, लिंकेजेस वाले ना। डिजाइन। हाँ, वो इट कीप चेंजिंग एवरी ईयर। हम्म। हम्म। इस, हाँ, तो शी स्टार्ट विद सी। क्यों? दीज आर बेसिकली 48 डेज ना। तो 48 डेज का मतलब क्या हुआ? 12 12। हाँ। हाँ। तो सो दैट वे आई मीन इट्स मल्टीपल ऑफ 4, तो फर्क नहीं पड़ेगा। 4 ए, 4 बी, 4 सी, 4 डी। उसके बाद देखने वाली बात है, 23rd शी रिज्यूम द ट्रेनिंग। ऑन 23rd शी वोर ए। अब ए के बाद शी से ही सेज की सेम सीक्वेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ए के बाद मेरे को क्या करना है? विल इट बी सी ए बी, ऑल बी लाइक ए बी डी? ए के बाद बी और डी आ रहा है।
दैट इज वॉट टू बी डिसाइडेड. ऑन 23rd शी वोर ए, तो ए के बाद इट सेज सेम सीक्वेंस. तो ए के बाद क्या मेरे को सी ए बी डी लेना है, या ए के बाद बी डी से स्टार्ट करना है? यहाँ पे एम्बिग्यूटी है. आंसर देखा, आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका आंसर क्या था? ए बी ना. तो यही है फिर. ए, हाँ, दोनों का सेम आ रहा है. बिकॉज दिस इज यूज थ्राइस, तो 12 + 3 15 हो गया. एंड इट इज ऑल्सो यूज. ए एंड बी 15 15 आ गया. 36. This is based on stability, whether given design is stable or not. हम्म. डी गलत है. जेंटल पुश तो इमेजिन करो कुछ नहीं है पहले. एंड दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड ओनली एट वन पॉइंट, टिप ऑफ द हेम. तुम आंसर क्यों देखती हो पहले से ही? तुम ऐसा करो, अपने बुकलेट में सारे आंसर मार्क कर लो शुरू में, फिर देन यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस. कोई फायदा नहीं होगा. बता रहा हूँ, ये हंसी गायब हो जाएगी जब दिन रिजल्ट आएगा. सो बी सीरियस. हो जाएगी चीजें यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है. तो अगर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, लाइक ए टेबल, हेमिस्फेयर तो हुआ ही है. तो दिस इज अनस्टेबल. थोड़ा सा पुश तुम यहाँ करोगे, इसको डाउनवर्ड पुश करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा, है ना. यहाँ करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा. मतलब ये कंप्लीटली अनस्टेबल है एट दिस मोमेंट. अब हमने क्या कर दिया, इस साइड में एक रॉड लगा के यहाँ पे वेट रख दिया. तो अगर मैं इसको यहाँ से पुश करता हूँ, तो विल इट लिफ्ट फ्रॉम दिस साइड? नो, बिकॉज हमने यहाँ पे वेट रख दिया. तो मतलब हमने बेसिकली इस साइड से इसको स्टेबल कर दिया. लेकिन इसके परपेंडिकुलरली लाइक दिस अभी भी अनस्टेबल है ये. मतलब अगर मैं यहाँ पुश करता हूँ, इट विल गो अप. मतलब 90 डिग्री पे तो कर दिया ना, ऑपोजिट साइड पे तो हमने स्टेबल बना दिया. लेकिन उसके 90 डिग्री साइड में अभी अनस्टेबल है ये. यहाँ पुश करोगे इस साइड में डाउनवर्ड, तो ये ऊपर, इस साइड ऊपर जाएगा. यहाँ डाउनवर्ड करोगे तो ये नीचे ऊपर जाएगा. मतलब इस साइड में ये अभी अनस्टेबल है. तो अगर या तो तुम सपोर्ट इधर लगा दो, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है. देखो बी में किस साइड में गिर सकता है अभी? कैसे? राइट राइट, यू राइट. इस साइड में सपोर्ट आगे इधर नहीं आया है ना. इसका दैट मीन्स दिस विल वर्क, इवन दिस विल वर्क. बिकॉज डी, ये देखो, ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ना, अगर तुम यहां पुश करोगे तो ये जो वेट रखा हुआ है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है. अब वो जो वेट है तुम किसी भी डायमेंशन में किसी पोजीशन में रख दो, यही वेट यहाँ ऐसे रखा हुआ था, इट वॉजन वर्किंग एज यू सेड की साइड में ऑसिलेट करेगा. सेम वेट को हमने ऐसे रख दिया, तो अब ये इस वाले डायमेंशन में भी इसको बैलेंस कर रहा है ये. मतलब ये जो वेट था, इसकी पोजीशन इज डिसाइडिंग वेदर देर बी मोशन दिस साइड और नॉट. तो दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, दोनों वर्क करेंगे. इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी इस वाले पार्ट की, बिकॉज एक साइड में बैलेंस करेंगे, सिर्फ वेट चाहिए था तुम्हें, तुमने वेट रख दिया. हाँ. अगर इनफैक्ट तुम यहाँ पे ये भी लगा दोगे तब भी काम करेगा. एंड आई फील कि अगर ऐसे कुछ लगा देते क्रॉस करके 60 डिग्री पे, तब भी करता.
है ना? ठीक है, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर देख लो अब। सी एंड डी और डी, सी एंड और ये एमसीक्यू आ गया तुम्हारे। इसमें सानवी ट्रेन में बैठी हुई है। देखो, तुम ट्रेन में बैठी हो ना इसमें। अब इसमें आंसर मत देखना, ठीक है? तुम्हारा जो ये बुकलेट है मैं उठा के रख दूंगा नेक्स्ट टाइम। आंसर पहले देख लेती है। हाँ, अब मत देखना। पढ़ो क्वेश्चन और तुम्हें आंसर करना है इसको बोर्ड पे। पूरा रीड कर लो ढंग से। जो की पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे सानवी बैठी हुई है। ठीक है। देखते हैं अभी। दिस इज नॉट which will allow to see the engine at the front। ये ट्रेन का पाथ एंड दिस द लेंथ, दिस द एंटायर ट्रेन। ये ट्रेन का पोजीशन है। एंड यू सिटिंग ऑन द, यहाँ पे इंजन है एंड यू सिटिंग दिस साइड, तो यू कांट सी थ्रू द, सेम यू कांट डू दिस यहाँ पे। हाँ, since you're sitting over here on this side, you can easily see the engine। हाँ, तुम यहाँ बैठे हो है ना, तो यू कांट सी थ्रू दिस। ठीक है, सी इज आंसर। तो ये डिफिकल्ट थोड़ी था, तुम थोड़ा सा अगर पेशेंस रखो, यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन। यू सीट से डरना नहीं है। एंड यू सीट के थ्रू यू गेट एक्सेप्ट ऑल्सो सो मेनी कॉलेज अंडर यू सीट। तो यू सीट में स्कोर करोगे, मैथ्स इज डिसाइडिंग फैक्टर, मैथ्स से बहुत इजीली स्कोर हो जाता है। बाकी ड्राइंग तो तुम लोग कर ही रहे हो। क्या था आंसर इसका? सी। देख लो ना। कौन सा? कौन सा बता रही हो मैथ्स का? ये तो मैम करा देंगी। मैम जब मैथ्स का क्वेश्चन कराती हैं वो शी फील्स गुड अबाउट इट, उनको कराने दो ये। कर लेंगे। ठीक है। हम्म। मैंने रुड़की में बहुत रोइंग की है, लेकिन वहाँ पे आई यूज टू डू सिंगल स्कल, मतलब दोनों साइड में और होता है। वहाँ पे केनाल है रुड़की में। सो यू गो अपस्ट्रीम देन यू कम डाउन स्ट्रीम। ये दिस इज नॉट ए, दिस इज केनो की तरह है ये। सिंगल ओवर है इसमें, देयर टू पीपल।
पहले पूरा सोचो। दोनों रो कर रहे हैं। दोनों रो कर रहे हैं। पहले अज्यूम करो, सपोज अगर दोनों रो नहीं करते तो बोट कहाँ जाएगी? इफ बोथ विल नॉट रो, वो टकरा जाएगी, है ना? तो बेसिकली यू टू टर्न दिस। एंड पोजीशन तुम्हें दे रखा है, ये फ्रंट का है, फ्रंट वाला ये है, रियर वाला ये है। अच्छा, एक अज्यूम करो, स्टिल वाटर अगर है, पानी फ्लो नहीं है, जीरो स्पीड है वाटर की, ये वाला सिचुएशन होगा तो क्या होगा? कैसे बोट मूव करेगी? इफ इट्स स्टिल वाटर एंड दिस इज हाउ दे आर रोइंग, व्हाट हैपेंस टू द बोट? हम्म सीधा जाएगा। मुझे जो लगता है, इट विल रोटेट। हाँ। अच्छा, इमेजिन को स्टिल वाटर है, दिस पर्सन इज नॉट देयर, ओनली दिस पर्सन इज रोइंग, फिर क्या होगा? लेफ्ट में जाएगा ना? मतलब ऐसे जाएगा ना? और ये भी फोर्स लगा रहा है। विल इट? सेम। चप्पू चला लो तुम थोड़ा। हाँ, वो ऐसे तो करते हैं। वो स्ट्रेट जाने के लिए इधर और इधर ऐसे करता है वो, है ना? तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। अच्छा, सेकंड सिचुएशन ये वाला देखते हैं, स्टिल वाटर में क्या होगा इसमें? स्टिल वाटर। दोनों सेम डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, मतलब इट विल गो लाइक दिस। बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं तो कंफ्यूज हूँ इसमें पूरा। हम्म मेरे को पता नहीं लग पा रहा क्या है, आई गॉट कंफ्यूज। नहीं, वो तो मैं स्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ ना। अगर ये स्टिल वाटर में होगा तो क्या होगा? है? ए ए और सी में? सी। दोनों। हम्म तो बाय दैट लॉजिक ए एंड सी आर गॉन, दे आर नॉट करेक्ट।
हम्म। हम्म। करो, चेक कर दो आंसर। ए। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दिस पर्सन वॉज हियर और ये इस तरह से चप्पू चला रहा था, दैट मीन द बोट वाज गोइंग स्ट्रेट, है ना? तो हमारा वो लॉजिक राउंड वाला गलत था। इसका मतलब दिस एंड दिस स्ट्रेट हो गया, तो दिस वे रूल आउट। इस वाले में, इस, हाँ, इस वाले में इट विल मूव लाइक दिस, और इस वाले में इट विल मूव लाइक दिस, है ना? तो सिंस वी वांट टू मूव टुवर्ड्स राइट, डी इज राइट और आर लेफ्ट। Now let's design this. या रिमोट की तुमने बैटरी चेंज की होगी ना? इट्स बेस्ड ऑन दैट। एमएसक्यू थोड़ी है, एमएसक्यू है। देखो जरा। ए क्यों गलत है? नहीं है ना, आई थिंक दिस होल इज क्वाइट बिलो दिस टॉप सरफेस। एंड दूसरा वो स्लाइडर नहीं है जहाँ पे सपोर्ट होता है स्लाइड करने के लिए। ये वाले, ये दिस दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज नॉट देयर। जिसमें स्लाइड करते हैं ना, वो साइड में सपोर्ट। दिस पार्ट ना, ये यहाँ रुक जाएगा ना। अच्छा, ये बताओ बी पॉसिबल है या नहीं है? बी, बी फॉर मुंबई। कौन सा वाला ये? एक, वो जनरली प्लास्टिक में स्लाइडिंग लॉक होता है ना, एक बार वो उस टाइप का है वो। हाँ, मतलब यहाँ पे देर शुड बी ए स्मॉल होल ना। वापस देख लो।
सी में दिस पार्ट इज ऑलरेडी देयर. इसमें साइड स्लाइडर भी सपोर्ट भी है. इसमें यहाँ पे देयर इज नो होल ओवर हियर, देयर इज नो. मेरे ख्याल से सी मेरे को ठीक लग रहा है फिर भी. है. बट आंसर इज सी इज द करेक्ट वन. बट आई हैव सीन सम रिमोट्स में ना दोनों मैकेनिज्म, ये भी लॉकिंग होता है, यहाँ भी लॉक होता है ना. हाँ. हम्म. राइट. हम्म. नहीं, ए में हो सकता था, बट ए में तो एक तो होल बहुत नीचे है, ये वाला डिस्टेंस. दूसरे यहाँ पे सपोर्ट नहीं है स्लाइड वाला, जैसे ये वाला है ना. हाँ हाँ. हाँ वही था. हम्म. कौन सा वाला? ये हो सकता है. बिकॉज इस स्लॉट में आ जाती है ना ब्रेड, इसमें इधर भी आ जाती है, दोनों साइड में आ जाती है. एंड दिस इज when you push it, it goes up. हाँ. नहीं, बीच वाले में कवर नहीं है अदरवाइज. हाँ. एंड इस वाले में यू स्लाइड द ब्रेड फ्रॉम साइड, यहाँ से. टॉप से तो नहीं आ सकता ब्रेड, इसमें साइड से आएगा. नहीं, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं ना वहां पे इज कवर्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स. मतलब यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल इसका टॉप आउटसाइड पार्ट हटा दिया है. नहीं, द हीटिंग कॉइल इन बोथ. हीटिंग कॉइल तो सेंटर में होता है ना. हाँ. हाँ, तो चेंज करते हैं ना उसको. वी चेंज इट. हाँ, वो भी हो जाता है. उसमें ना 3 हीटिंग कॉइल होती हैं, दिस दिस एंड सेंटर. सो दोनों साइड से हो जाता है. तो फाइनली दिस पेपर इज ओवर. अच्छा, ये वाला भी है, नट क्रैकर. 67 देखो. Which beetle nut cutter will require less force? Yes. वो लीवर एंड आर्म प्रिंसिपल वर्क करेगा उसमें. जिसमें ये लीवर बहुत लंबा होगा, एफर्ट आर्म बोलते हैं. इफ द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स. है ना, नॉर्मल लीवर का प्रिंसिपल जो होता है. फुलक्रम अगर यहाँ पर है, दिस इज द लोड ओवर हियर व्हिच यू वांट टू लिफ्ट, एंड दिस इज एफर्ट आर्म. तो एफर्ट आर्म जितना लंबा होगा उतना ही तुम्हें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा. सी इज द आंसर. हाँ हाँ, जितना छोटा, जितना रेशो, दिस रेशो हैज टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल. एल बाय एल जो होता है, दिस इज बेसिकली जितना, उल्टा ले लो इसको, जितना ये छोटा होगा उतना बेटर होगा, उतना कम फोर्स लगाना पड़ता है.
जैसे डोर का हैंडल है, डोर का हैंडल बिल्कुल दूर होता है ना हिंज से। इफ दिस हैंडल इज ओवर हियर, यहाँ पे, यू हैव टू लॉट ऑफ फोर्स। तुमने देखा हो कई बार टायर, ट्रक वगैरह टायर जब खोलते हैं ना नट से, तो वो क्या करता है, रेंच में ना यहाँ आगे एक पाइप लगा देता है, उस पाइप पे भी जंप करता है वो। तो जब लेंथ बढ़ जाता है तो कम फोर्स से वो खुल जाता है। तो दैट्स एफर्ट आर्म बड़ा होना चाहिए हमेशा। क्या हुआ? यू मिस्ड आउट दिस 67। नेट क्रैकर के बहुत आते हैं क्वेश्चंस, अक्सर आते हैं। हाँ सी है। ओवर। तो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद 2022 पेपर, ठीक है।